देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए हजारों लोगों के साथ योग किया। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को योग के प्रति जागरूक, योग में दिनचर्या में शामिल करने और योग के महत्व का संदेश दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी को परामर्श निकेतन की तरफ से गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण आज योग जन जन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, योग दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, साथ ही लोगों में योग के प्रति उत्साह हो, यह सपना पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज योग को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, योग से संपूर्ण शरीर की दिशा और दशा बदलती है, साथ ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। योग का अभ्यास शरीर, श्वास और मन को जोड़ता है। उन्होंने कहा, आदिकाल से ऋषि मुनियों ने योग को अपनाया है। उनकी शक्ति और सफलता के पीछे योग और ध्यान है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश नगरी को योग, धर्म, संस्कृति, आयुष की धरा बताया। उन्होंने कहा, जिस तरह ऋषिकेश से मां गंगा पूरे देश को जीवन देने का कार्य करती है, उसी प्रकार ऋषिकेश से योग का संदेश पूरे विश्व में जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी भी मनुष्य और मानवता के लिए योग के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योग किया है। इसी दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि योग को हर व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में जो सबक सिखाए हैं उससे योग की ओर महत्ता बढ़ी है। इसलिए हम सभी लोगों को योग नियमित रूप से करना चाहिए। जो 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में ITBP, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, HNB और सचिवालय, राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए। अभी हाल ही में जो कोविड पैंडेमिक ने सिखाया है कि हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। हर एक भारतीय और हर एक उत्तराखंडी की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने और पूरी दुनिया को योगा सिखाएं। ये हम सबकी एक जिम्मेवारी है। योगा एक ऐसा साधन है, ऐसा व्यायाम है, ऐसा एक बायोरिदम है जो हमको बैलेंस और हार्मनी सिखाता है कि किस प्रकार मनुष्य और प्राकृतिक का, किस प्रकार बॉडी, माइंड और सोल का बैलेंस और हार्मनी से जीने का एक तरीका सिखाता है। हमने देखा 7 साल पहले जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से लेकर अभी तक हमने दुनिया को कितना सिखाया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्र देहरादून और माटी संस्था के साथ बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय प्राणी स्थल देहरादून में योग दिवस मनाया है, जिसकी थीम मानवता के लिए योग है में शामिल हुई। साथ ही इसी दौरान उन्होंने नेचर ट्रेल का शुभारंभ भी किया है। साथ ही प्राणी सर्वेक्षण के परिस्थिति म्यूजियम
का अवलोकन भी किया है। वहीं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। ऋषि मुनियों के हजारों सालों के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने मानव के लिए स्वस्थ जीवन को बनाने के लिए योग पद्धति को इजाद किया, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज इन सबको भूलता गया। उन्होंने कहा कि शायद ही 2014 से पहले किसी को योग के बारे में पता होगा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को योग के लिए आह्वान किया, जिसके बाद 170 देशों ने अपनी सहमति दी, जिसके बाद आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पर मना रहे हैं। इसी दौरान मंत्री रेखा आर्य ने आए बच्चों, वैज्ञानिकों व अन्य लोगों के साथ योग भी किया। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड के हमारे छोटे बच्चों से लेकर अपने बुज़ुर्गों तक सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि योग एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक को जो है वह स्वस्थ रखने का या फिट रखने का जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद देती हूं कि इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो पूरे देश के जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिनके कारण जो है ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने की जो क्रिया है वह सबके संज्ञान में आया और आज जो है भारत के कारण लोग जो है योग से जुड़ पाए। 170 कंट्री ने इसका समर्थन किया, वह भी केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा दिन है, बड़ा अवसर है और मैं कहूँगी करें योग और हमेशा रहे। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी श्री अभिषेक रुहेला ने कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं गंगोत्री धाम में भी योग दिवस मनाया गया है। गंगोत्री धाम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ब्लॉक मुख्यालयों पर भी योग भव्य रूप से मनाया गया। इसके साथ ही रामलीला मैदान उत्तरकाशी में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद में योग कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा विभाग, एनडीआरएफ, पुलिस, एनसीसी कैडेट, पीआरडी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कीर्ति इंटर कॉलेज में योगाचार्य कृष्णानंद बिजलवान ने सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि योग साधना के द्वारा हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आरोग्य रहने के लिए योग जरूरी है। जो कुछ आज योग कार्यक्रम में सिखाया गया है उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएं। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में योग दिवस मनाया गया है। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भी योग दिवस मनाया गया है और यह एक आरोग्य का संदेश यहाँ से जाता है। जो कुछ भी यहाँ हम सब ने सीखा है उसका हम नित्य वापस उसका प्रयास करें और आसन करते रहें, जिससे हम आरोग्य जीवन जी सकें और देश की तरक्की में पूरा योगदान कर सकें। देखिए, माँ गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से जो है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी और आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ गंगोत्री में जो है योग दिवस मनाया गया। हमारे पूज्यपाद स्वामी रामदेव महाराज जी के जो यहाँ पर उनका वो था कि कैसे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर योग किया और उन्होंने गंगोत्री से ही शुरुआत की थी हमारे पूज्यपाद स्वामी रामदेव महाराज जी ने। और आज उसका संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, तमाम हमारे गंगोत्री समिति के हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे राहुल वृंद हैं और सभी हमारे रामदेव स्वामी के जितने भी यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता बंधु हैं, सब ने मिलकर जो है यहाँ पर योग दिवस मनाया और बहुत अच्छा। युवा क्रिकेटर से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून की पुलिस कप्तान जन्मजय खंडूड़ी ने कहा कि सीएयू के सचिव माहिम वर्मा समेत 7 पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी
षड्यंत्र करने, जबरन पैसे मांगने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में वसंत विहार थाने में CAU के सचिव माहिम वर्मा, मनीष झा, पीयूष रघुवंशी, नवनीत मिश्रा, सत्यम शर्मा, संजुत गुसाई, पारुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस आरोपित को तलाश कर रही है। पुलिस ने CAU के हेड ऑफ ऑपरेशन अमित पांडे से भी पूछताछ की है। गौरतलब है कि प्रतिभावान खिलाड़ी आर्य सेठी उत्तराखंड की टीम में सदस्य रहे हैं। उनके पिता रवि सेठी के मुताबिक माहिम ने उसे टीम में खिलाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत न देने पर उसे 29 मैच तक बाहर बिठाए रखा। उत्तराखंड क्रिकेट विवादों में चल रहा है। इसके अलावा CAU पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और खिलाड़ियों को हकों पर डाका डालने और पैसे लेकर टीम में शामिल करने के गंभीर आरोप हैं। देखिए, बेसिकली एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी जिसमें कि हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि क्रिकेट खेलने के एवज में पैसे की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा मारपीट और गाली गलौज की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो इसमें जो प्रथम दृष्टया हमको लगा तो हमारे द्वारा FIR पुलिस थाना वसंत विहार में दर्ज की गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पहलू होंगे, जो सही पहलू होंगे, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो नामजदगी है वो नामजदगी टोटल 7 लोगों की नामजदगी है। तो 7 लोगों की नामजदगी है। इनमें से 7 लोगों के लिए हमारी जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके द्वारा देखा जाएगा कि किसका क्या रोल था या FIR के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सत्यापित करने के लिए जो एविडेंसेस मौजूद हैं उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें की। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें FIR के कर्मचारियों और अधिकारियों ने योग किया। इसी दौरान कर्मचारियों ने योग दिवस को सभी को शुभकामनाएं दी। बता दें कि आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। हर जगह लोग योग करते नजर आ रहे हैं। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां श्रम विभाग की तरफ से बाल और किशोर श्रमिक को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में औचक छापेमार कार्रवाई की गई। विभाग की तरफ से कार्रवाई के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप मच गया। श्रम परिवर्तन अधिकारी दिनेश कटियार ने कहा कि छापेमारी के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कोई भी बाल श्रमिक काम करता नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी दुकान के मालिक से शपथ पत्र भरवाया गया कि वो अपनी दुकानों में बाल श्रमिकों को मजदूरी पर नहीं रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाल श्रम का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ ही FIR दर्ज कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने बाल श्रम रोकने के लिए दुकानों के बाद स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दुकान में कोई बाल श्रमिक मजदूरी करता है तो लोग इसकी शिकायत तुरंत करें, जिसके बाद संबंधित दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सर्वेक्षण कार्रवाई, निरीक्षण कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर में की गई है, जिसमें 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। उनको जो है बाल और किशोर श्रमिक ना रखने के लिए या कार्यरत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्टिकर भी लगाए गए हैं दुकानों में और उनको जानकारी भी दी गई है। तो कोई प्रकार का अभी कोई बाल श्रमिक यहाँ कार्यरत नहीं मिला है। हाँ, तो उसके खिलाफ कोई भी जो है अगर कार्यरत मिलता है तो उसके खिलाफ कोई भी FIR थाने में भी कर सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और उसके खिलाफ FIR होगी अगर बाल किशोर श्रमिक कोई भी कार्य कराते पाया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर शहर के पहले नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंदर रौतेला ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। साथ ही इस योग दिवस के मौके पर बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला ने कहा कि योग से तन और मन स्वस्थ होता है, इसलिए सभी लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को बधाइयां दी। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को
बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है। और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर योग नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। हम आए ही किस लिए हैं? हमारा मनुष्य शरीर क्यों आया है? हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? हम अपने आप को जोड़ने के लिए आए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए आए। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थित कर्षति। हम क्या हैं? सनातन जीवात्मा है, ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, ये 15वां अध्याय का गीता जी का योग का श्लोक मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो हम सनातन ईश्वर के अंश सनातन तरीके से हैं, लेकिन हम प्रकृति के वश में होने की वजह से, इंद्रिया मन बुद्धि की वजह से जो हम कार्यरत रहते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यही मेरे ख्याल से योग का मेन महत्व है, टू नो योरसेल्फ। ठीक है, रियलाइजेशन। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं। तो योग की जितना प्रचार प्रसार हो वो कम है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निजी जीवन में खुद भी योग को करने का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और श्री गंगा सभा की तरफ से आयोजन किया गया। बता दें कि देश के 75 स्थानों में हर की पौड़ी पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और जिला प्रशासन गंगा सभा के पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गंगा सभा की तरफ से सभी का स्वागत किया गया और योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। योगाचार्य की देखरेख में सभी ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर योग अभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार विश्व में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से प्रख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद आज योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देश मना रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग ने दुनिया को ठीक करने का काम किया। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। इसी प्रकार हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वें वर्ष की आज़ादी के इस उपलक्ष्य में। आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहाँ पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम
राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। एक देश को छोड़ करके जो मेरे पड़ोसी हैं और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रोड पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर के पास खड़े एक बड़े वाहन से टकरा गई, जिसमें कार में सवार उक्त 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। 5 मृतक रामनगर के रहने वाले हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद रामनगर में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के इंडोर स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग की तरफ से आयोजित करवाए गए इस योग शिविर में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और नगर पालिका अध्यक्ष बेनाम ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र और शहर के विभिन्न स्कूलों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक दीपक सिंह और गीता देवी ने योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास मौजूद लोगों को करवाया। वहीं प्रशिक्षकों ने योग से होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को बताया है। इस मौके पर आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग, जिला क्रीड़ा विभाग, नेहरू युवा केंद्र समेत विभिन्न विभागों के कई अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। जनपद पौड़ी में दिनांक 15 तारीख से ही योगा का पूर्वाभ्यास कर रहा है, जिसमें चिन्हित 6 स्थानों पे पहले से पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है और आज दिनांक तक हमारे 1735 लोगों ने प्रतिभाग कर चुके हैं। और आज हमारा जनपद में इंडोर स्टेडियम में, श्रीनगर में मेडिकल कैंपस में, सतपुली इंटर कॉलेज में, बली मंदिर परिसर में, TSG इंटर कॉलेज में और VNA रिसोर्ट माला में, और जो हमारा मेन इवेंट है वो परमार्थ निकेतन में हो रहा है, जिसमें अभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी लोग। खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के रुड़की से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में जगह जगह योग के शिविर लगाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में रुड़की के एक निजी स्कूल में योग शिविर लगाया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से नामित अधिकारीगण, समाज के सम्मानित प्रबुद्धजनों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं और समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से योग की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमरदीप सिंह की तरफ से सभी लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। मानसून की दस्तक के साथ केदारनाथ यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है। बीते एक सप्ताह में प्रत्येक दिन दर्शनार्थियों की संख्या घट रही है। साथ ही बाजारों, पैदल मार्ग व केदारपुरी में यात्रियों का दबाव पहले जैसा नहीं है। वहीं सोनप्रयाग में भी प्रतिदिन सुबह से दोपहर तक यात्रियों की धाम रवानगी भी कम हुई है। 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस साल नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। कपाटोद्घाटन पर जहां रिकॉर्ड 23,512 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं यात्रा के शुरुआती 6 दिनों में ही धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था। वहीं जून के 19 दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बीते 13 जून से धाम में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या में कमी आई। मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ में यात्रियों की संख्या में भी कमी आने लगी है। बता दें कि इस बार 4 धाम यात्रा में पिछले कई साल में रिकॉर्ड टूटा है। भारी संख्या में 4 धाम की यात्रा करने के लिए भक्तों ने दर्शन किए। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते इस बार 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने 4 धाम के दर्शन किए। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली के नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर तबादला होने के बाद धीरेन्द्र कुमार को किच्छा का नया कोतवाल बनाया गया। किच्छा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण युवाओं का भविष्य लगातार खराब हो रहा है। साथ ही नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं को जागरूक कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और नशे पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैध रूप से हाईवे पर संचालित ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र कुमार ने किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाने की बात कहते हुए जनता से भवन किराए पर देने के दौरान किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की। तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्याएं प्रकाश में आई हैं वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ कहाँ पर हम फोर्स लगा कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा और चोरों पर अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरे जनपद में सत्यापन के लिए पहले से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और मेरी जनता से बिल्कुल अपील है कि बिना किसी सत्यापन के किसी भी किराएदार को या किसी भी घरेलू नौकर को आप अपने यहाँ। खबर हेमकुंड साहिब से है, जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई, वहीं इस बर्फबारी के चलते यहां यात्रा पर ब्रेक लग गया। 2 दिनों से यहां मौसम खराब होने के चलते ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में 1 फीट से अधिक बर्फ गिर चुका है। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री पर्यटकों से पहले ही सतर्क रहने की अपील की है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोमवार को मौसम का मिजाज बदला तो हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण यहां 7,500 तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया। गोविंद घाट व घांगरिया में 7,500 तीर्थयात्रियों को रोका गया। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा संघ का कहना है कि जैसे ही बर्फबारी रुकेगी, यात्रा फिर से संचालित होगी। चमोली एसपी श्वेता चौबे ने भी कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हेमकुंड की ओर जाने वालों को मौसम साफ होने तक घाघरिया और गोविंद घाट पर रोक दिया गया। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर पर मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम व मार्गों की पूर्ण जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।